हैरानगी हुई। पत्रकार मित्रों, जिस तरीके से आपने देखा कि हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ डीके चंद्रचूड़ साहब का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार है, जिन्होंने इतना बड़ा खुलासा मुल्क में चुनावों से पहले, पार्लियामेंट के चुनावों से पहले ये खोला है कि उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस पार्टी को कितना कितना चंदा डोनर्स ने दिया है, इसका खुलासा उन्होंने करवाया है। और अफसोस की बात यह है कि सबसे बड़ा चंदा उस पार्टी को दिया गया है 6,986 करोड़ रुपए का, लगभग 7,000 करोड़ रुपए का, जो हमें मुल्क के गरीब लोगों को गारंटीज देती हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा लगाती है। सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और उसके बाद अफसोस इस बात का है कि श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, तो उसमें इसका खुलासा नहीं किया गया। हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से यह गुजारिश करेंगे कि आप इसका हिदायत जारी करें कि किन डोनर्स ने, किन चंदा देने वालों ने, वो जो ईडी पहले उनसे पूछे जिन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा दिया है इन पॉलिटिकल पार्टीज को, नंबर एक। और दूसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी डिपार्टमेंट दोनों डोनर से पूछे कि क्या आपका जो पैसा है वो आपने इनकम टैक्स पेड मनी है या नहीं है। और तीसरा बात यह है कि हम शुक्रगुजार हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है और ये कहा है कि 20 मार्च से पहले पहले डोनर्स और जिन्होंने चंदा दिया है उसका भी खुलासा किया जाए। और हम ये जानना चाहते हैं कि आज ये बेनकाब हो गए जो हमारे 370 को बदनाम करते थे, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को तोड़ दिया और हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारा स्पेशल स्टेटस, इल्हाक की शर्तें 5 अगस्त 2019 को ढोल, मिठाइयां और नाच करके 5 अगस्त 2019 को और 11 दिसंबर 2023 को भी नाच करके मिठाइयां बांटी थी। हमारी रियासत का इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी को बदलने के बाद जो इन्होंने मिठाइयां बांटी थी वो खुद आज बेनकाब हो गए। उनके कार्यकर्ता ये पूछें कि आपने 7,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, किससे किया, कहां से आया। हमारे ऊपर तो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर 370 की गालियां, प्रॉपर्टी टैक्स, हमारे ऊपर बेरोजगारी, हमारे ऊपर लगान, जजिए, टोल टैक्सेस, टोल प्लाजा, शराब के ठेके, रेत बजरी के ठेके, पावर प्रोजेक्ट नीलाम हो गए, स्मार्ट मीटर लग गए, किसी को नौकरी नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर को आपने बेरोजगार कर दिया, तो इसका हिसाब तो दे। और फिर जो 300 करोड़ रुपए की जो फाइलों का ऐलान किया गया था कि वो घोटाला देने के लिए, करने के लिए सत्यपाल मलिक ने कहा था, वो भी इसी में चंदे में शामिल होगा जरूर। 7 करोड़ रुपए के लगभग जो सुर्खियां बटोरी हुई हैं तमाम अखबारों में। आज ये मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये बेनकाब किया उन पार्टी को जिस पार्टी ने 7,000 करोड़ रुपए का चंदा लिया, जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। यहाँ पे पार्लियामेंट के चुनावों के साथ असेंबली के चुनाव नहीं करवा रहे हैं, डर रहे हैं, भाग रहे हैं और अपनी जान को बचा रहे हैं। जिस खबर की आप बात कर रहे हैं सुनील जी, उसमें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कुछ 50 लाख के करीब की जो खबर सामने आ रही है, आप उसका नाम क्यों लीजिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगभग 20 लाख की फंडिंग दी गई है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को। क्या लग रहा है, आप भी तो उनके साथ चलते थे कभी? देखिए यार, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आप पत्रकार मित्र मुझे गुपकार का हिस्सा क्यों बनाते हैं, जबकि मैं जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा हूं। आप मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जवाबदेही क्यों करते हैं, मांगते हैं मुझसे? उनके ऊपर तो अंदर आगे ही दंगल चल रहा है। और मैंने आप पत्रकार मित्र जितने भी है यहाँ पे, मैं प्रेस क्लब से बता रहा हूं कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं जम्मू और कश्मीर के अवाम को, पार्टियों को इकट्ठा बिठाऊंगा, एक प्लेटफार्म पे बिठाऊंगा, और मैं इसमें कामयाब भी हुआ। अब वो लोग बेनकाब हो गए, आपस में झगड़ा दंगल करे, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, अल्ताफ बुखारी, अब वो लड़े तो इसमें क्या, मैं क्या करूं? मेरी तो सारी मेहनत बेकार कर दी। मेरी मेहनत नहीं बेकारी, सुनील डिंपल अभी, द टाइगर इज अलाइव, सुनील डिंपल अभी जिंदा है। मैंने तो मुवक्कफ
को जिंदा कर दिया। 370, 35A, रियासत का दर्जा, महाराजा हरि सिंह जी की इल्हाक की शर्तों वाली। अब आप पत्रकारों मित्रों ने मुझसे दूसरा सवाल खड़ा कर दिया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी नाम है कि 50 लाख रुपया उन्होंने भी, वो बेचारों ने अगर 50 लाख, अब मुझे ये बताइए 7 करोड़ की रकम ज्यादा होती है या 50 लाख? 50 लाख तो एक डोगरी में कहते ग्वाले होने वाली गल है। नंबर 2 है, आप पूछ लीजिए। और 7,000 करोड़। अब मुझे ये बताइए कि 7,000 करोड़ रुपया ज्यादा है या 50 लाख रुपया ज्यादा है? 7,000 करोड़ की फंडिंग मिली भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए तो अपने वर्कर्स को बाइक बांट रही है। 200 बाइक जम्मू में बांटी गई है। जाइए अपने अपने इलाके में प्रचार कीजिए भारतीय जनता पार्टी। अरे यार, मैं उन्हीं को मिठाई बांटने वालों को कहेंगे कि आप बताइए, जो ढोल बजाने वाले 5 अगस्त 2019 के बाद आपने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा कर दिया कि 7,000 करोड़ रुपए का SBI ने खुलासा कर दिया। अभी 20 मार्च से पहले हम सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करेंगे पत्रकार मित्रों कि इन डोनर्स को, चंदा देने वालों से ये पूछा जाए कि लिस्ट निकाली जाए, नाम बताए जाएं कि क्या ये इनकम टैक्स पेड मनी थी, क्या ये ईडी को इनके पीछे लगाया जाए कि इतना पैसा इनके पास कहां से आया। और दूसरा, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला? खुलासा हो गया। गारंटी की बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास विकसित यात्रा जी, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हाँ भाई, हमने देख लिया 7,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करना मामूली बात नहीं, मुमकिन था। गारंटी ये सरमायादारों को है। अब बताइए, आपने 7,000 करोड़ रुपए के बदले में इन अंबानी, अडानी पूंजीपतियों को क्या फायदा पहुंचाया? क्या यह तो नहीं फायदा पहुंचाया हमें कि हमारे ऊपर लगान, जजिए, प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्सेस, टोल प्लाजा, रेत, बजरी, पहाड़, शराब की दुकानें, स्मार्ट मीटर, पावर प्रोजेक्ट